हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और इस वक्त के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोतिहारी के 10 वर्षीय खुशदिल सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर जिला समेत बिहार का नाम रोशन किया है। मोतिहारी के खुशदिल सिंह और अक्षय कुमार का राष्ट्रीय ताइक्वांडो में चयन हुआ। वहीं इस खेल का आयोजन हैदराबाद के तेलंगाना के गोचीबाली स्टेडियम में हुआ, जिसमें 6 राज्यों को हराकर राष्ट्रीय स्तर पर खुशदिल सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं अक्षय कुमार 2 राज्य के खिलाड़ी को हराते हुए क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। मैं हैदराबाद में जाके 6 स्टेट को हरा के गोल्ड मेडल लाया हूँ। बहुत खुशी बाटे, बहुत खुशी बाटे, बहुत आनंदी बा। हमार पोता गोल्ड मेडल में लिया, बहुत खुशी बा। पोता के लिए कुछ कर रहे हैं आप? हाँ, कर रहे हैं। क्या? पूजा पाठ करवाएंगे। पुनपुन और पिपरा पुनपुन नदी के किनारे अवैध तरीके से लगातार मिट्टी की कटाई की जा रही है, जिसका प्रभाव भविष्य में नदी का पानी बढ़ने पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर भी पड़ेगा और इसके साथ ही नदी किनारे बसे लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। बेगूसराय में कांग्रेस विधायक रामदेव राय के नेतृत्व में पटना में आयोजित जन आकांक्षा रैली को सफल बनाने के लिए बाइक रैली निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने विधायक रामदेव राय और पूर्व जिला अध्यक्ष साजन सिंह के नेतृत्व में हर हर महादेव चौक से ट्रैफिक चौक होते हुए डीएम ऑफिस तक बाइक रैली निकाली। विधायक ने कहा कि 3 फरवरी को पटना गांधी मैदान में आयोजित जन आकांक्षा रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। बेगूसराय में जब बाइक रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में कितना उत्साह है। बेगूसराय में है, देख लीजिए, इसी से पता चल जाएगा। बिहार में सैलाब है, सैलाब उमड़ेगा, ऐसा सैलाब उमड़ेगा कि शायद 25-30 वर्षों में कभी ऐसा सैलाब नहीं उमड़ा है गांधी मैदान में। ऐसा सैलाब है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, जोश है, आम लोगों में उत्साह है। बिना कहे वो लोग जाने के लिए तैयार हैं। अब अपने संसाधन से लोग जाने के लिए तैयार हैं। इतना जोश और उत्साह जगा है लोगों में। वर्तमान मोदी सरकार के विरोध में ये एक जन जागरण है, नई क्रांति आई राहुल गांधी के नेतृत्व। इसी को आप और हम सब मिलकर के इतना मजबूत बनावे कि देश में एक नया परिवर्तन का धुआं आवे। दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के हरिशंकरपुर में हत्या कर शव सड़क किनारे फेंक देने का मामला सामने आया है। हरिशंकर वार्ड संख्या 9 के निवासी सुदर्शन के शव को परनपुरा गांव के पास सड़क किनारे से बरामद किया गया है। वहीं स्थानीय पुलिस के द्वारा इस घटना को सड़क दुर्घटना बताए जाने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वहीं कुछ देर बाद स्थानीय प्रशासन ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष नरेश पासवान का कहना है कि हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की छानबीन की जा रही है।
भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो का पंडोल में भव्य स्वागत किया गया। 3 फरवरी के मधुबनी टाउन क्लब मैदान में रैली को लेकर भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय मित्र पार्टी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, आने वाले 2019 के लोकसभा मधुबनी में जीत सुनिश्चित लग रही है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के सीतामढ़ी शिवहर जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर के भगवान चौक पर राजद कार्यकर्ता और लोकतांत्रिक जनता दल के कार्यकर्ता ने स्वागत किया। इस दौरान महिला कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी की सेविका ने भी ताज पहना और पुष्प देकर स्वागत किया। के जिलाध्यक्ष हूँ मुजफ्फरपुर और सरकार जी को हम लोग भव्य स्वागत किए हैं और पाग पहना के भी स्वागत किए हैं। स्वागत में सैकड़ों से ऊपर महिला थी, तो सब महिला फूल माला देकर उनका स्वागत किया है और आगे उनके भविष्य का कामना भी हम लोग। अररिया से एक राज्यव्यापी यात्रा की शुरुआत की गई। यह यात्रा जत्था नौजवानों का संवाद, समता और दोस्ती की ओर 30 दिनों में बिहार के 30 जिलों में जाएगी। इस यात्रा में जन जागरण शक्ति संगठन की कल्याणी ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य बिहार के विभिन्न जिलों के युवाओं के साथ संपर्क स्थापित कर उन इलाकों की जमीनी हकीकतों और वहां रह रहे युवाओं के मुद्दों को समझना है। राज्यव्यापी यात्रा जो 8 संगठनों के युवाओं ने निकालने का जो ये प्रण लिया है, उसकी शुरुआत यहाँ से होगी। तो मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि रख देती हूँ किस संदर्भ में ये यात्रा हमने निकालने की सोची। तो जिस तरह से आज के जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, वो सिर्फ देश की ही बात ना करें, पूरे विश्व की बात करें, तो जिस तरह से अमीर और गरीबों में जिस तरह का फासला बिल्कुल बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, पूरे विश्व की बात करें तो अमीर देशों और गरीब देशों के बीच में जो फासला बढ़ रहा है, या एक देश में जो अमीर तबका है वो अमीर ही होए जा रहा है और गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहे हैं। मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर आम और खास लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। अररिया में भी कुछ लोगों ने आम बजट को अच्छा बताया तो कुछ लोगों ने चुनावी जुमला, वहीं कुछ लोगों ने मध्यम वर्ग और किसानों के हित में बताया, लेकिन कुछ लोग कमजोर वर्ग के हित में इस बजट को सही नहीं मान रहे। आइए जानते हैं कि अररिया के लोगों की इस बजट पर क्या प्रतिक्रिया है। इस बार मध्यमवर्गीय परिवार के लिए तो काफ़ी अच्छा बजट है और आपका बजट का विशेष है कि जो 2.5 लाख रुपए का जो सीमा था उसको बढ़ा के सरकार ने 5 लाख रुपया कर दिया है। और मध्यवर्गीय परिवार के लिए जो पहले फ्लैट वगैरह का भाड़ा जो था उसमें अब 2 फ्लैट में भी रिडक्शन किए हैं सरकार। तो आम जन जो है उनके लिए तो फ़ायदा है ही, साथ किसान के लिए भी कुछ नया आया है, मुआवजा टाइप का उनका 6,000 रुपया सालाना देने का। तो इससे हम लोग काफ़ी प्रसन्न हैं
कि ये बजट मध्यवर्गीय परिवार के लिए हिट बजट है। लोग के दिमाग में बहुत से आगे का बात को देख के वो सेट हैं कि वोट किनको देना है। बजट से उनका कुछ विशेष फर्क नहीं है। हाँ, एक बार लुभाने का तो कोशिश किया गया मध्यवर्गीय परिवार को। आम आदमी को इस बजट से कोई लाभ होगा, क्योंकि आम आदमी वैसे भी बजट के लिए कुछ खास मतलब कि रुचि नहीं रखते हैं। और आम आदमी यहाँ यही चाहता है कि हमको चलने के लिए रोड बढ़िया मिले, बिजली बढ़िया मिले और स्वास्थ्य की सुविधा मिले, शिक्षा मिले। तो बजट में अगर शिक्षा होता और जो रोड जो हम लोग का, जैसे कि मेरा घर सिकटी पड़ता है, सिकटी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग का BMB रोड सिकटी बैरगाछी टू सिकटी है, वो तकरीबन 15 साल से बाधित है और आज तक उसको कोई देखने के लिए नहीं आया। हम लोग यही मैं सरकार से कहना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है तो बीच में हम लोग का एक रानी पुल पड़ता है, वो 15 साल से बाधित है। तो ये सब चीज़ अगर सरकार ध्यान दे पुलिया और सड़क पर और शिक्षा पर, तो बेहतर होता है। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण अररिया को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण योजना महानंदा बेसिन योजना जो अधर में लटका हुआ है, उसके लिए कोई फंड नहीं दिया गया। दूसरी बात कि यह क्षेत्र काफ़ी अत्यंत पिछड़ा है। पिछड़ा होने के कारण भी इस क्षेत्र को कुछ न कुछ विशेष देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। चुनाव के मद्देनज़र अगर इस बजट को देखा जाए तो अररिया को कुछ नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे जो अररिया रेल परियोजना जो रुका हुआ है और फारबिसगंज में जो सहरसा रेलखंड जो रुका हुआ है, ये सब में कोई भी जो है आपको राशि नहीं दी गई, कुछ राशि नहीं दी गई। ये बजट जो है सही नहीं है, इसलिए कि इस पर शिक्षा पर बजट बढ़ाना चाहिए, स्वास्थ्य पर भी बजट बढ़ाना चाहिए था। किसानों को इसके लिए थोड़ा सा फ़ायदा दिया है, तो हमको नहीं लगता कि ये अमल में आएगा, इसलिए कि चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष को देखकर ही ये बजट तैयार किया गया। बजट जो भी हो, इसका मिसलेनियस फ़ायदा भी देख रहे हैं और नुकसान भी देख रहे हैं। फैक्ट ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो नहीं हो पाएगा इस गवर्नमेंट से। ये बोलने वाली सरकार है। लास्ट टाइम इन्होंने जो कुछ बोला, जो कुछ किया, इतने पिछला 4 बजट में इसका इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं हो पाया है। ये बजट जो है ये देश के 80% लोगों को, जो कि कृषि पर आधारित है और जो मध्यवर्गीय लोग हैं, उसके हित का एक क्रांतिकारी बजट है और 80% भारतवासियों के मध्यवर्गीय और किसान को इसका लाभ है। GST को लेकर कई बातें वो बीच में उठी थी, क्या लग रहा है इसके बाद में लोगों को फायदा हुआ है GST से? निश्चित रूप से GST से निश्चित रूप से लाभ पहुंचा है। देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बढ़ी है और जिन लोगों ने टैक्स चोरी करने का काम किया था उस पर बड़ा अंकुश लगा है। और देखिए, यह बजट से स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री ने सबका चिंता किया है, जन जन का चिंता किया है, चाहे वह किसान रहे, मजदूर रहे, छोटे रहे, बड़े रहे, और गरीबों को, जो सामान्य जाति के लोग थे उसमें भी गरीबी थी। आज तक आज़ादी के 70 साल बाद किसी ने यह हिम्मत नहीं जुटाया कि सवर्णों को आरक्षण देंगे। हम गांव जाते हैं तो सवर्णों में भी देखते हैं काफ़ी गरीबी है, तो सबका चिंता किया है। 50% जो आम लोगों का आरक्षण था, दलित का, ST का, SC का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, उसके अलावा उसको टच नहीं किया। अलग से कानून बना के 10% सामान्य लोगों को आरक्षण दिया है। ये बजट सिर्फ 2019 के चुनाव के को मद्देनजर रखते हुए जनता को लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है सरकार। पिछले 5 सालों में सिर्फ ये सरकार जो है झूठे वादे की है, जुमलेबाजों की सरकार है ये। इन्होंने धरातल पर कुछ भी काम नहीं किया है। अगर ये सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी साबित करना चाह रही है अपने आप को, तो वो जो असदुद्दीन अवैसी साहब 371 धारा 371 के तहत सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इसमें हमारा मदद करें, हमारा सहयोग करें, धारा 371 को सीमांचल में लागू करें, तब हम मानेंगे कि ये देश हित के लिए काम कर रहे हैं। छपरा में अमनौर थाना क्षेत्र के ब्राइट कोचिंग की छात्रा के हाई फाई ड्रामे का उद्भेदन सारण आरक्षी अधीक्षक हरिकिशोर राय ने किया। हरिकिशोर राय ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि 29 जनवरी को अहले सुबह अमनौर थाना क्षेत्र से अपहरण की गई कोचिंग छात्रा का अपहरण या हत्या नहीं किया गया, बल्कि छात्रा निधि कुमारी का प्रेम प्रसंग किसी लड़के से था। उसके साथ ही वह अपना घर बसाना चाहती थी और इसीलिए उसने पूरी घटना का एक स्क्रिप्ट तैयार कर घटना को अंजाम दिया।
अलबिया को बिगा लगने साइकिल होते कब बजे घर से निकली थी? सुबह। अच्छा, उसके बाद आपको पता चला लोग से? यहाँ सब लोग जुटा लता हमारे देवर रहिला ने डाय जात रहलन त फोन कइला पटना जात तो बाबू रोक गइल। कहाँ पढ़ती थी? कहाँ पढ़ने रही थी? बराइट कोचिंग में। 29 जनवरी 2019 को एक मामला अमनौर थाना में प्रतिवेदित हुआ था। उसमें यह आशंका जताई गई थी कि एक बच्ची को वहां से जबरदस्ती किडनैप करके ले जाया गया है और घटना स्थल पर साइकिल और खून जैसा दिखने वाला एक द्रव्य को पाया गया था और लड़की के कुछ स्वेटर वहां पे बिखरे पड़े थे। उसमें प्रारंभिक अनुसंधान करते हुए एफएसएल की टीम को बुलाया गया तथा स्वान दस्ता को भी लगाया गया था। छानबीन के क्रम में यह पता चला था कि जो वहाँ पे खून जैसा पदार्थ है वो किसी प्रकार का केमिकल है, खून नहीं है। और तकनीकी अनुसंधान से टेक्निकल सर्विलेंस से यह भी पता चला बाद में कि लड़की का एक दूसरे लड़के से प्रेम पसंद था और उसी के आधार पर जगह जगह छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में लड़की को नालंदा जिले से बरामद किया गया और पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसमें यह पता चला है कि लड़की का एक लड़के से प्रेम पसंद था और उसकी सहेली एक गांव के ही समूह संचालिका थी। वो काफ़ी अच्छी सहेली थी, जिससे उसका संपर्क हो गया था नालंदा के एक समूह संचालिका से और लड़की प्रेम प्रसंग में पड़कर यहाँ से निकल करके नालंदा की समूह संचालिका के घर पर गई थी। राजधानी की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या की योजना बनाते 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों अपराधी बाइकर्स गिरोह के सदस्य हैं। पटना के एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि आलमगंज थाना क्षेत्र में 2 अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। पटना के एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि अपराधी शिवम उर्फ शुभम ने पिछले दिनों शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में पटना हाईकोर्ट के वकील हत्याकांड में मुख्य शूटर की भूमिका निभाई थी। वहीं अगमकुआं थाना क्षेत्र स्थित शीतला स्वीट्स के मालिक हत्याकांड मामले में भी पुलिस को इसकी तलाश थी। इन हत्याओं के साथ साथ इन दोनों पर कई अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज है। वहीं पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इस तरह की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधकर्मी एकत्रित होके कोई आपराधिक घटना जो है उसको अंजाम देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सूचना मिलने पर सिटी एसपी ईस्ट और सेंट्रल के नेतृत्व में जो है एक टीम बनी। टीम के द्वारा जो है सूचना जो मिली थी उस पर जो है अग्रतर छापामारी की जा रही थी। इसी क्रम में 2 अपराधकर्मी जो हैं वो एक पिस्तौल और 2 कारतूस के साथ जो है मिले हैं। एक बिना नंबर की स्कूटी इनके पास थी। अपराधकर्मियों की शिनाख्त होने पर इनमें से एक जो है उसका नाम जो है वो है शिवम उर्फ शुभम कुमार और ये अधिवक्ता हत्याकांड जो शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 849/2018 जो है उसके वांछित अभियुक्त हैं। उसमें जो है इनका शूटर का रोल था। इसके साथ साथ इनका जो है अगमकुआं थाना कांड संख्या 396/17 जो आर्म्स एक्ट का केस है, हत्या और आर्म्स एक्ट का, फुलवारी शरीफ में 392 का कांड, गौरीचक में 394 और अन्य कई सारे जो हैं हत्या और प्रॉपर्टी क्राइम संपत्ति मूलक अपराध जो है इन कांडों में ये वांछित थे।
इनके साथ शिवम कुमार उर्फ शिवम बादशाह जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। इनका भी अगम कुआं में आर्म्स एक्ट का जो है केस इनके विरुद्ध दर्ज है और गोपालपुर थाना में शराब जो है उसका मद्य के सेवन के संबंधित इनके विरुद्ध केस दर्ज है। देखिए, सभी जो हैं उनका, दोनों जो अभियुक्त हैं उनका आपराधिक इतिहास है। जैसे कि आपको बताया कि शिवम उर्फ शुभम जो हैं ये अधिवक्ता हत्याकांड में जो हैं वांछित हैं और इसके अलावा कई इम्पोर्टेंट जो कांड हैं, कई इम्पोर्टेंट कांड जिसमें से कुछ आपके सामने मैंने भी पढ़े। ये शीतला स्वीट्स के मालिक का हत्याकांड हुआ था, अंशु मेडिकल फुलवारी शरीफ में जो है लूट हुई थी, फिर गौरीचक में एक पेट्रोल पंप में लूट हुई थी। इन सभी कांडों में जो है ये वांछित अभियुक्त थे। साथ में अभी ये लोग जो मिले थे तो इन्होंने फिर दोबारा जो है ये एकत्रित हुए थे, एक इन्होंने फिर से हत्या करने का प्लान बनाया था और उसके लिए इन लोगों ने कुछ पैसा भी जो है वो उसका ट्रांजैक्शन किया था। तो उस हिसाब से जो है शिवम कुमार का ये आपराधिक इतिहास है और शिवम बादशाह जो है इनका भी मैंने आपको आपराधिक इतिहास बता दिया। हत्या किसकी होने वाली थी? एक व्यवसायी जो है उसकी हत्या की ये लोग योजना बना रहे थे। बाढ़ अनुमंडल के सहायक पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने गुप्त सूचना पर कामाख्या नारायण सिंह और दर्जनों बलों के साथ बाढ़ थाना अंतर्गत सलालपुर गांव निवासी धनंजय सिंह और मृत्युंजय सिंह के घर और दलान में छापेमारी की। मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने कहा कि सलालपुर गाँव निवासी के घर में छापेमारी की गई, जिसमें कई हथियार बरामद किए गए। कल रात में सलालपुर गांव में सूचना मिली कि वहाँ पे हथियार के प्रेजेंट होने की सूचना थी। तो मैं अपनी टीम के साथ SHO बाढ़ और गोरखा और जो भी थाने की पुलिस थी उसके साथ हम लोग ने जाके रात में रेड किया। 2-3 घंटे सघन रेड चली है। वहाँ पर दो अरेस्टिंग हुई है, धनंजय सिंह और मृत्युंजय सिंह की। उनके घर और दलान से एक पुलिस का राइफल जो कि संभवतः चोरी किया हुआ है 303 वो बरामद हुआ है और 2 कट्टा बंडोलिया और करीब 18 गोली AK-47 की, 2 इंसास की है, 17 गोली 315 राइफल की है और 10 303 की गोलियां हैं। क्या इन पर पूर्व से आपराधिक मामला था? हम लोग को सूचना थी, अभी तो छानबीन की जा रही है। अभी तक जानकारी में दोनों भाई हैं क्या मैडम? दोनों अपने भाई हैं। आगामी 3 फरवरी को कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली गांधी मैदान में होने वाली है और तैयारियों को लेकर अनंत सिंह द्वारा पटना मिलर हाई स्कूल में भव्य जागरण का आयोजन किया गया। बता दें कि रैली में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं के लिए खान पान की व्यवस्था अनंत सिंह द्वारा मिलर हाई स्कूल में की जाएगी। अनंत सिंह अपने कार्यकर्ताओं के लिए खान पान व्यवस्था की खुद से निगरानी में लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस रैली में 1 लाख से अधिक उनके कार्यकर्ता शामिल होंगे। करिएगा, पहले आपसे बात करेंगे उसके बाद उनसे बात करेंगे। यही कर रहता है देखो। जैसे जनता आएगा, खाना खाएगा तो जागरण देखेगा, फिर उसके बाद रैली चिल के चल जाएगा। तो क्या लगता है कि मतलब कि जागरण के माता का भजन होने के बाद अब चुनावी आंदोलन में आप ये कदम? हाँ, कुछ जाएंगे वहाँ
गांधी मैदान। कितने कार्यकर्ता आपके जुटे हैं? करीब 1 लाख। और उन सब के लिए ये खाना बन रहा है, सब खाएंगे। 1 लाख कार्यकर्ता आपके यहाँ खाना। हाँ। मतलब आप खुद इस चीज़ का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता? तो हम नहीं करेंगे, अपन जनता तो क्या करेगा? मतलब जनता के देखभाल के लिए आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं? जनता हमरा करता है, जनता करते हैं, दूसरे काम है क्या? जनता में तो रात भर जाड़ा के दिन है, तो कहाँ आदमी होल चलेगा जाड़ा में? तो जागरण होगा, जागरण देखेंगे, समय कट जाएगा, फिर गांधी मैदान सब लोग जाएंगे। बेगूसराय में एक बार फिर किसानों के जमीन पर महादलितों ने कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के 1 माह के अंदर यह तीसरा बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें महादलितों के सारे कागजात रहते किसानों की जमीन पर अवैध झोपड़ी बनाकर कब्जा कर लिया है। पीड़ित किसान के आवेदन पर वरीय प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर अंचल अधिकारी बेगूसराय और मुफस्सिल थाना के SHO के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस और SRF की टुकड़ी के साथ पहाड़ चक भेजा गया, जहाँ पुलिस और अतिक्रमणकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। फिलहाल पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। जमीन नहीं है, बसा के लिए के वहाँ से बसा लाएगी, बनैलिए घर। हाँ, सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पक्षों के बीच यहाँ ज़मीन को लेकर कुछ विवाद हो गया। शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए हम लोग दल बदल पुलिस के साथ आए और शांति व्यवस्था हम लोग यहाँ पे बरकरार रखे हैं, कायम की हैं। लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, कोई घायल नहीं हुए हैं और शांति व्यवस्था बनाने के लिए भीड़ को तितर बितर किया गया है। वहीं बेगूसराय में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार का पुतला जलाकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का आरोप है कि बेगूसराय में लगातार महादलितों के द्वारा किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, लेकिन किसी भी मामले में जिला प्रशासन अवैध कब्जा से मुक्त नहीं करा पा रहे। लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन किसानों की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराए और महादलितों को सरकार जमीन खरीद कर उसे बसाने का काम करे, नहीं तो आगे और आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन होश में आओ, बंदुआर कथ मौजा जमीन मुक्त, बिहार सरकार मुर्दाबाद। बेगूसराय में लगातार आ रहे जमीन पे अवैध कब्जा और बांक में 38 बीघा 3 महीना हो चुका है, अभी तक खाली नहीं हुआ है। गरीब किसान मजदूर तरफ रहे हैं बेबस। बंदुआर में 56 बीघा 10 कट्ठा और उसमें फसल लगा हुआ था, इसकी मुआवजा कौन देगा किसान को? आज तक खाली नहीं हुआ, 1 महीना 10 दिन होने को चला। अभी हाल फिलहाल में 15 बीघा कैथ में जमीन कब्जा, तो उसमें भी फसल लगा हुआ था। आखिर कौन देगा और क्यों प्रशासन कान में तेल, कड़वा तेल लेकर के सो रही है? मैं प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ, जल्दी ये किसान भाइयों का जमीन खाली करके किसान भाइयों को दे दिया जाए और उन दलित महादलित भाइयों के लिए जमीन खरीद करके उनको रहने का व्यवस्था किया जाए। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें आने दिव्या सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।